पे काम कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ना। आप होलसेल पे बात करते हैं, हम प्राइवेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं, हम कई ऐसे मॉडल्स पे बात कर रहे होते हैं जिसमें अब वो लोग बिजनेस माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो उसमें जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करें जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है, वो लोग क्या करें जिनके पास कंपनीज नहीं है, ठीक है। अब आजकल का जिस तरह की इकॉनमी चल रही है तो उसकी बेसिस पे जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो अभी आपके हाथ में है उसको एक्सप्लोर करो। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे आर्बिट्राज की बात कर रहे हैं, मेरी अभी बहुत ही कोई लेटेस्ट है। कई लोग ऐसे हैं जो कि इसको कई टाइम से करते हुए आ रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, मार्केट को टैप नहीं करते, लेकिन कोई नया मॉडल नहीं है, कोई नया ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही डिफरेंट एक वे आउट पे जाके आप उस चीज़ को सीख लो, ये अमेज़ॉन पे ही आप काम कर सकते हो विद लेसर इन्वेस्टमेंट। अब लेस इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहला क्या चीज़ आती है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कि मॉडल्स पे स्टार्ट हो सकता है और उसके लिए कितना बजट चाहिए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, और उसको करने से आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है। तो ये ओवरऑल में होगा, एंड देन फिर हम आप उसमें एक कोई Q&A भी सेशन कर रहे होंगे उस चीज़ को। द थिंग इज़ कि सबसे फर्स्ट थिंग कि ऑनलाइन आर्बिट्राज आप लोगों में से कई लोग, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, कुछ लोगों ने आज इसको स्टार्ट भी लेना है। देखिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली ये है कि आप कोई प्रोडक्ट्स लेते हो, डील पे प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो और आप एक किसी मॉल में रखा देते हो। अब वो मॉल क्या है? अमेज़ॉन है, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट्स लिए हैं कहीं से, परचेज़ किए हैं और परचेज़ करके आपने वो स्टॉकिंग करा दी। सिर्फ आपका काम यहाँ पे होता है। अब बीच में जो है यहाँ पे चैनल, एक चैनल तो हमारा ये हो गया जहाँ पे परचेज़ किया, एक हो गया हमारा अमेज़ॉन, ठीक है। हमने अपने माइंड में ये रखना है कि वो जो भी काम करते हैं वो हम अमेज़ॉन से भेजते हैं, FBA कराते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज को हम FBM नहीं कराते, करते हैं लोग बट हम नहीं करेंगे, राइट। तो हमें सिक्योर वे में अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है तो उसका मतलब ये होता है कि ऑन साइट डील्स में प्रोडक्ट्स लेके हम किसी स्टोर में रखा दें। अब मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है, इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं घर के बाहर से मैं जो है ना देखता था कि कहीं पे वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए या कोई ग्रॉसरी होती थी तो वो मैं लेने जाता था, तो वो भाई साहब जो है ना हमेशा उन्हीं से मैं देखता रहता था। रील्स लगी, कुछ रमज़ान वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली वो आप भी जाके बल्क में परचेजिंग करते हो ग्रॉसरी। तो एक भाई साहब जो है ना वो बहुत कार्टन पे कार्टन चढ़ा रहे थे, रख रहे थे वो कार्ट, तो मैंने कहा कि यार ये काफ़ी टाइम लग गया, 20 मिनट लग गए, तो शायद मिट्टी भी चेंज कर ली। तो वो इतने में चेंज करते हैं कि उन्होंने जब चेहरा घुमाया तो वो वही भाई साहब थे जिनसे मैं डेली की हमारी
अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके अमेज़ॉन के अकाउंट है? किसी ने ट्राई किया है? क्यों नहीं किया है? नहीं किया है? अमेज़ॉन अकाउंट पता है कैसे बनता है? जस्ट 15 to 18 मिनट्स का प्रोसेस है, आपका अकाउंट तैयार है, रेडी। नेक्स्ट स्टेप, आपने सिर्फ परचेजिंग करके अमेज़ॉन FBA करना है। क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, और उसके साथ आप उसको अप्रूवल लेते हो, वेरिफिकेशन में जाते हो, एंड देन फिर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। एक दफ़ा आपका अकाउंट बन गया, आपका एक बैंक अकाउंट भी उसके साथ अटैच होगा। वो कौन सा होगा? पेयोनियर का। अभी रिसेंटली अपडेट क्या है? 23 की अपडेट्स क्या मैं बता रहा हूँ कि वॉइस स्टेटमेंट PSP को जो है अमेज़ॉन उसको अप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है। जिनके चल रहे हैं वो चल रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद उसको वो ब्लॉक कर सकता है। तो बेहतर है कि पेयोनियर की आप अकाउंट बनाएं, मर्करी के अकाउंट्स हैं वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। वाइस का बना दें, क्योंकि जब पेयोनियर का बनाएंगे तो वो आपसे स्टेटमेंट मांगेगा, और वो स्टेटमेंट आप किसकी दोगे? ट्रांसफ़र वाइस की। आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, अमेज़ॉन के साथ अटैच कर दिया, अटैच हो गया। अब क्या होगा? आपको बैंक का कार्ड चाहिए। तो बैंक का कार्ड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि डेबिट कार्ड। आप में से कई कुछ भी है आप जानते होंगे, पेपाल और उसका पेयोनियर का वर्चुअल कार्ड होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड होता है। तो ये मत देखना कि भाई मुझे जो है कार्ड फिजिकली चाहिए। अगर आपके पास वर्चुअल कार्ड है तभी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आता है कि हमने उसमें पैसे डलवाना है, ठीक है। पैसे कैसे होने चाहिए? आप USD उसमें अपने पैसे जो है उसमें ऐड कराते पाकिस्तानी रुपीज़, एंड देन कन्वर्ट होके वो USD में चले जाते हैं। ट्रांसफ़र वाइज के थ्रू आप अपने चार्ज करा देते हो, ट्रांसफ़र करते हो पेयोनियर, ठीक है। सो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, इस पर वीडियोज़ हैं, अकाउंट कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें इसमें अलाइंड हैं। आप उसको अटैच करते हो पाकिस्तानी उसके साथ अपने जो अकाउंट है अमेज़ॉन का और बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर दिया। कार्ड भी आ गया। मैं देखो, अगर मैंने कार्ड की तस्वीर आपको दे दी आगे पीछे की, अब आप परचेज़ कर सकते हो जो परचेज़ करना है। कार्ड भी आ गया, अकाउंट भी बन गया, सब रेडी है। क्या अब मुझे वेबसाइट बनानी पड़ेगी? नो, इसमें आपको कोई वेबसाइट बनानी नहीं पड़ती। क्या मुझे कोई ईमेल प्रोफेशनल चाहिए? हमें यहाँ प्रोफेशनल ईमेल भी नहीं चाहिए। क्या हमने इंटरनेशनल कॉलिंग नंबर लेना है? हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ले लें तो फ़ायदा होता है। कल के लिए $15 का मिलता है आपको 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ, और आप उसको जो है कर सकते हो, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। सॉरी, $15 में आपको पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। YT पे स्काइप का नंबर ले लें, उससे फ़ायदा ये होता है आप व्हाट्सएप भी बना सकते हो, ठीक है, कनेक्शन के लिए, आप उसको अपना काम को स्टार्ट करने के लिए। ये चीज़ें हो गई। तो आपको बेसिकली मेनली क्या चीज़ चाहिए? आपको एक अकाउंट चाहिए और एक बैंक कार्ड चाहिए। ये कनेक्ट होने के बाद देन यू शुड बी एबल टू फाइंड सम विनिंग प्रोडक्ट्स। अब वो विनिंग प्रोडक्ट्स कहाँ से आप फाइंड करोगे? आप लोग बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास मैनुअल तरीके होते हैं। अब आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपको तो पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट बिकती है। अगर USA में हो, बाहर बैठे होंगे, तो आप भाई बाहर निकल के देखा कि क्या ये प्रोडक्ट है या नहीं। इसमें आपको एडवांटेज ये मिलते हैं कि आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो क्लाइंट हैं, कुछ लोग USA में भी रहेंगे। आई नो समवन जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, पता है क्या करते हैं? उनके क्लाइंट बाहर हैं, उनको कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं यार आज वो शॉप पे देख के आओ, क्या वो स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं। कहता है कौन सा स्टॉक? वो कहता है ये वाला स्टॉक, ये बॉटल है, तुम्हारे करीबी मार्ट में कितने की मिल रही है? तो बोलेगा इतने की मिल रही है। वो उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालेगा, डिस्काउंट मिल रहा है तो वो सारी जितनी भी क्वांटिटी होगा उठा लेगा, ठीक है। तो अभी जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है, इसमें आउट ऑफ स्टॉक भी बहुत सी सारे आप लोगों को मालूम होगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि कई सारी जो डील्स में प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारे लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ऑन गोइंग अभी मैं मसलों की भी बात करूँगा कि हम लोग क्या फेस करते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रोडक्ट खरीदी, कार्ड मिल गया, बैंक अकाउंट हो गया। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। बगैर इन्वेस्टमेंट के काम नहीं होगा। देखो, या तो अगर आप कहीं BA हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो यू शुड हैव अकाउंट एक्सेस और एक क्लाइंट आपके पास होना चाहिए, देन यू कैन वर्क ऑन इट।
लेकिन अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, आपके पास अकाउंट है लेकिन आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाह रहे हो, तो शुड बी मिनिमम $1000, जो कि पाकिस्तानी 2,30,000 होते हैं, उससे आप आर्बिट्राज का मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। आप $500 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट वाली बात आती है वो $1000 से आती है। ठीक है, आर्बिट्राज में ये मकसद नहीं है कि आपने $1000 बनाए और मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं है। बिजनेस स्टार्ट होता है यहाँ, आपने 1000 के $2000 लगा लिए, $1000 से आपको आ जाएंगे $200 महीना। $200 कन्वर्ट किए पाकिस्तानी कितने हो गए? 45,000। आपने सिर्फ $1000 लगा के 45,000 आ गए और $1000 भी वापसी आ गए। आप उस $1000 को अगर और रोल करो, 3 दफ़ा रोल करोगे तो आपको वो पैसा जो है बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपने उसमें एडिशन कर सकते हो। एक दफ़ा आप उस बिजनेस मॉडल को समझ जाओगे काम कैसे होता है, देन यू कैन इन्वेस्ट मोर। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है $1000 टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अमेज़ोन। अब अमेज़ोन आपको मालूम है कि आपको जो पेमेंट्स करता है हर 14 डेज़ में करता है, राइट। हर 14 दिन में उसने तो पे आउट करनी करना है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा है कि हाँ मेरी पेमेंट्स जा रही हैं वहाँ पे इंटरनेशनल करेंसी में, और यहाँ से आप काम कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, लोग समझते हैं कि कौन है, पाकिस्तान बहुत इन्फ्लेशन हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, काम यार यहाँ करो तनख्वाही नहीं बढ़ती है, ऐसा ही है वाकई में। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, आप लोग भी जानते हो कि अगर इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, मैं अभी रिसेंटली मैंने गाड़ी का काम कराया था, गाड़ी का एक मसला आ गया था, तो ऑयल वगैरह चेंज करना था मुझे। ठीक है, अब ऑयल जब चेंज किया तो उसने सारा काम किया, लेबर सब कुछ उसने करने के बाद फिर उसने अराउंड जो एक्सपेंस बताया वो $5,500। मैंने क्लास में पूछा भाई ये कितने होते हैं $5,500? कहा सर $20। $20 में उस गाड़ी का काम 1 घंटा लग के नीचे बंदा घुस के उसने ऑयल फिल्टर चेंज किया, नया ऑयल फिल्टर लगाया, एयर फिल्टर लगाया, खुद लेबर लगाई, उसने खुद ऑयल निकाला, खुद डाला, और उसने ऑयल का डब्बा अंदर रख दिया खाली। $5,500, $20। आपको पता है यूएसए में ये काम $450-500। तो आप कहाँ पे हो? पाकिस्तान में। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग के यू आर गेटिंग सर्विसेज विद मिनिमम चार्जेस। लेकिन मिनिमम चार्जेस कब आपको फील होगा? व्हेन यू विल बी अर्निंग इन USD डॉलर्स। समझ आई? एंड USD डॉलर पे कब आप अर्न करोगे? जब आप कोई अपना बिजनेस करोगे। अमेज़ॉन पे, जब अमेज़ॉन पे करोगे तो वो USD में देगा, पाकिस्तानी में कभी रुपये नहीं देगा आपको। तो यही चीज़ साकिब अगर साहब का मिशन है, और यही बोलना है कि जो है आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट करो एज सून एज अर्लीस्ट, या तो अपने क्लाइंट को सर्विसेज देके, या तो फिर अपना मॉडल इस पर स्टार्ट करके। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फिर आप जब भी जाओगे आप ये चीज़ों को देखोगे, यार मेरे लिए ये चीज़ कन्वर्ट कर रहा हूँ USD में तो कम है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि USD डॉलर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, मैं ये नहीं कहता कि आपको ये फील हो कि भाई, लेकिन आपने अपने आप को ऐसा रखना है कि हाँ भाई कुछ भी हो, मैं तो USD में अगर अर्न कर रहा हूँ और मैं अगर कोई मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या बेचना है। आप ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं, फूड रिलेटेड आइटम होते हैं, आप फूड लेके बेच लेते हो। आपको ये चीज़ें देखनी है कि कौन कौन से किचन आइटम्स बिकते हैं वहाँ पे। ऐसे ऐसे आइटम्स बिकेंगे जो कि ऑनलाइन जो है ओपन प्रोडक्ट्स होंगे। इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट्स हमने नहीं बेचने जो कि हैजमेट हो, वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचने जो कि ग्लास वाले आइटम हो। भाई कोई मसला आ गया तो इसमें कोई इशू हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये क्लियर हो रही है? जी अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? ग्रोसरी जो बता रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी? हाँ बिल्कुल होगा, एक्सपायरी का मसला होता है। एक्सपायरी ये होती है कि कम से कम आपने 1 साल की एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स हो या उससे ज़्यादा हों तो वो आप उसको लिस्ट कर सकते हो। ग्रॉसरी एक अच्छी कैटेगरी है, उनमें लेकिन आप थोड़ा बहुत अकाउंट में कुछ सेलिंग करना शुरू करते हो ना, तो बहुत से प्रोडक्ट्स, बहुत से ब्रांड्स ऑटोमेटिकली अप्रूवल मिल जाते हैं आपको, सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाता है। अब देखो, एक भाई ये है, एक भाई ये भाई ऑलरेडी सेल करते हुए आए कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन ये भाई अभी न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन पे।
होगा क्या कि सेम प्रोडक्ट इसको अगर सेल करने जा रहे होंगे तो ये हो सकता है ये अवेलेबल टू सेल हो इनके लिए, लेकिन इनके लिए क्या होगा, नॉट अवेलेबल। ये कहेंगे मेरे पार्टनर को तो अवेलेबल टू सेल है। ये क्या है, अकाउंट की प्रोग्रेस, अकाउंट की हेल्थ पे, ठीक है, उस बेसिस पे इनको भी मिल जाएगा। कल को 10 यूनिट बेचेंगे तो ये भी करेगा। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है कि ग्रेजुअली आप ग्रो करते रहते हो, आपको अकाउंट, आपको अप्रूवल भी मिलते रहते हैं, सॉफ्ट अप्रूवल मिल जाते हैं, आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इतनी चाहिए। अब आप चाहे जितनी बढ़ा सकते हो। अब आ जाओ यहाँ पे BA कितना चार्ज कर सकता है, आप कितना अर्न कर सकते हो। एक प्रोडक्ट से आप जो अर्न कर सकते हो वो 15 से 20% आप मार्जिन अच्छा खासा कमा सकते हो। अब ये क्या है, 15 से 20% ROI आपने लेट सपोज कि $1000 USD आपने यूज़ किया एंड देन $1000 के बाद आपकी जो ROI बनी वो $200 $1200 की होगी। तो कितनी 20% अगर इसकी ROI निकालते हैं तो इसकी ये बनती है। ठीक है, आप इन मीटअप के लिए आए जी, सही है। अब इसमें जो है ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, डेबिट कार्ड की डिटेल्स, चार्ज होता है, दैट्स इट, आपका अकाउंट बन गया। अब सबसे बड़ा एक मसला आता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में क्या करें, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग पासपोर्ट को स्कैन करते हैं तो सही स्कैन नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, इमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो 2-3 दफ़ा वेरिफिकेशन में देता है, अकाउंट चला जाता है आपका डीएक्टिवेशन, या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे गलत डाल देते हैं जिसकी वजह से अमेज़ॉन अप्रूव नहीं करता। तो जब भी अकाउंट बनाना है तो उसको अकाउंट बनाने के लिए आपने उसको प्रॉपरली जो है आपने उसको देखना है कि भाई ये मेरा अकाउंट में सारी वेरिफिकेशन सही है कि नहीं। ठीक है, पाकिस्तानी एड्रेस दे रहे हो, वेरिफिकेशन में बैंक अकाउंट लगा रहे हो USA, तो अमेज़ॉन अप्रूव नहीं करेगा। जो इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन के अकाउंट में दी है वही इन्फॉर्मेशन आप बैंक स्टेटमेंट में, तो ये तो आपका अमेज़ॉन अकाउंट बन जाता है। आर्बिट्राज एक वाहिद ऐसा एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू आप जो है क्विकली अर्न कर सकते हो विद इन अ मंथ। आप बोलो मेरा अकाउंट अभी रेडी है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट के लिए आपको कार्ड चाहिए। एक हफ्ते के अंदर, पूरे 10 दिन के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट ड्राइव होगी, बाय बॉक्स मिलेगा, मिलेगा। आप जाओ कितनी ना जाने पोस्टें हैं एनैबलर्स में, ई कॉमर्स बाय एनैबलर्स बाय साके बजर, 3 महीने का रिजल्ट दिखाते हैं। हमने ये अभी जनवरी दिसंबर से स्टार्ट किया और आज देखो आर्बिट्राज में हमारी क्या सेल हुई। ठीक है, अब आपने इसमें आर्बिट्राज में ये नहीं है कि यही प्रोडक्ट बेच कर आओगे, भाई टिश्यू खत्म हो गए, प्लेट पे आ गए, ठीक है, वो खत्म हो गई, लाइट्स अच्छी बिक रही है, उस पर आ गए, तो 20 क्वांटिटी इसकी ले ली, 30 क्वांटिटी इसकी ले ली, आप क्वांटिटी चाहो बढ़ा लो, ठीक है, आप उस पर सेलिंग करते रहो। डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, वो भी बिकते हैं, लेकिन ये गेटेड में आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितने हैं, देखो एक प्राइवेट लेवल की अगर बात करें तो उसमें एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे अगर बात करें, लेकिन अगर आर्बिट्राज की बात करें यू कैन स्टार्ट इन $1000, लेकिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी वो काम नहीं करते। पैसे रखने से हमेशा याद रखना, कभी भी पैसा नहीं बढ़ेगा, पैसा घटेगा, ये याद रखना। क्यों, पैसा चाहे जितना भी हो वो कंज्यूम होता रहेगा, लेकिन पैसे से पैसे ही बनेगा। करो इतना सा स्टार्ट लो, स्टार्ट करने के बाद उससे जब पैसा बनना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करते रहो। कभी भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना हो, और करो तो अलग अलग यूनिट्स पे करो, परचेज करो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स दी, 2 प्रोडक्ट्स अच्छी बिक रही हैं, 2 थोड़ी हल्की बिक रही है, तो उनमें से आपको आइडिया हो जाता है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम कौन सी प्रोडक्ट्स भिजवाऊँ। ठीक है, सो आर्बिट्राज का ये है कि आई हैव बीन सेलिंग ऑन अमेज़ॉन एज वेल, और मैं भी खुद USA में आर्बिट्राज कर रहा हूँ, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिन पे हम सेल कर रहे हैं, ना कि सिर्फ यहाँ पे UK में होलसेल भी मैं कर रहा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम इट होलसेल एंड आर्बिट्राज, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल जो है वो एक आसान है, ईजी है, जो कि किसी को इतनी एज सच
वो नहीं चाहिए होती। हाँ, टूल्स पे काम करना आना चाहिए। टूल्स पे क्या मतलब टूल्स पे जैसे कि प्रोडक्ट्स रिसर्च करना, सोर्सिंग मेन चीज़ है, सोर्सिंग की वेबसाइट अच्छे प्रोडक्ट निकालना, कहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जैसे सोर्सिंग में अच्छी मिले और अमेज़न में कोई महंगी बिक रही हो तो अपना प्रॉफिट टेक इस तरीके से। यस एग्जैक्टली। एक मिनट ले लो। अच्छा, इसका सबसे ये है कि प्रॉज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं इसके क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इसका सबसे बेनिफिट ये है कि क्विकली आप ये स्टार्ट ले सकते हो, आपको इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अपार्ट फ्रॉम होलसेल में आपको 3 महीने 4 महीने कहीं नहीं लगे। आपको पहले प्रोडक्ट निकालनी है, अप्रूवल निकालना है। अप्रूवल वाला टास्क ना होलसेल वालों को शुरू में भी ये कहता हूँ कि देखो ये फ्रस्ट्रेशन वाला काम है, तो यू हैव टू बियर इट। आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, यार इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने इतनी कोशिशें कर ली, बाद में वो बीए को ढूंढता है, हालांकि आपने वो ब्रांड से सही से कांटेक्ट नहीं किया। भाई आपके पास में आया, मैंने कहा क्या नाम है आपका? जवाद भाई। मैंने कहा जवाद सर, जवाद आप जो है ना मुझे अप्रूवल दें, तो उन्होंने कहा भाई आपने मेरी ईमेल देखी, आपने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं चला गया किसी और के पास, भाई आप अप्रूवल दें, तो मैं अपने आप को वहाँ पे लिखता रहूँगा कि नहीं इन्होंने मुझे अप्रूवल नहीं दिया, कांटेक्ट सही नहीं किया। ठीक है, आपके पास मेरे पास कन्विंसिंग स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं ऑन कॉल लेता, कॉल पे बताता कि भाई ब्रांड के साथ काम करना है, या मैं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता, इन्वेस्टमेंट आप बोलते इतनी है, तो हम एक्चुअली वहाँ पे हमें स्ट्रैटेजीज भी चाहिए होती है। यहाँ हमें आर्बिट्राज में सिर्फ हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स क्या, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल हो, वो प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो इन स्टॉक हो, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं, फिर आप इन स्टॉक लेते हो। तो ये क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग है, ये नहीं है एक दफ़ा आपने स्टॉक ले लिया और बेचते रहना है और बस मेरा चलता रहेगा आर्बिट्राज। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर आपके पास पैसे आ गए, $1000 डाले थे, $200-250 प्रॉफिट आ गया, फिर उसके बाद आपने फिर पैसे डालोगे। ठीक है, तो अमेज़ॉन कुछ पैसे होल्ड करता है, आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी हमारे 23 में मैं ये बोलूँगा कि जो काम अगर आप करोगे वो आपने FPM नहीं करना है, FBA से करना है। FBA ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू FBA, और जब FBA सिक्योर है और क्विकली काम करना है तो वो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज से कर सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग इसकी फ़िज़िकल भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, और काम आप जब स्टार्ट तभी करते हो जब आपको काम की नॉलेज होती है। तो इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं। प्रॉज ये है कि भाई आप कोई से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, कंपनी की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल ईमेल की ज़रूरत नहीं है, इवन के फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको क्या ज़रूरत है, बैंक अकाउंट और अमेज़ॉन अकाउंट, दैट्स इट। और आपको एक प्रोडक्ट चाहिए आर्बिट्राज। उसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि आप पहले महीने के अंदर ही आप अपने प्रॉफिट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बॉटल अगर 50 रुपये की है, लेट्स सपोज आपको मार्केट में 30 रुपये की मिल रही है, तो आपको पता है ये अमेज़ॉन पे 50 रुपीज़ की मैं सेल कर सकता हूँ, प्रॉफिट है। ये बॉटल आपने बेचनी है और बिकेगी कैसे, अमेज़ॉन खुद कह रहा है, टूल्स आपको खुद बता रहे हैं भाई ये प्रॉफिट आप जो निकाल के दे रहे हो ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब मार्केट में ये नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसको 48 की भी सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे 47 की भी कर रहे होंगे, 45 की भी सेल कर रहे होंगे।
कुछ मार्केट में 50 की भी बिक रही है। द लोवेस्ट यू विल सेल एज पर द फीडबैक्स, जो आपके फीडबैक्स होंगे, जो आपकी रेटिंग्स होंगी, एंड देन फिर आपके पास जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। अब ये एक अलग स्ट्रैटेजी है कि वो बाय बॉक्स लेने का क्या तरीका है, वो बाय बॉक्स कैसे मिलता है। जब आप व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उन चीज़ों को समझ जाओगे, और ये ट्रेनिंग में भी बताया जाता है बाय बॉक्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी क्या है कि यार मैंने यहाँ से घर की तरफ जाऊँगा, तो जाहिर है कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे बैठा हुआ ये नहीं सोचेगा कि मुझे वो रास्ता बताएं जिस पे यहाँ से लेके वहाँ तक ट्रैफिक जैम है, वो रास्ता बताएं जहाँ पर मैं स्ट्रेट सीधा रास्ता खुला हुआ वहाँ। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन आपको उसमें पता चलती है कि हाउ यू कैन गेन सेल्स। बाय बॉक्स क्या है, बेसिकली आप लोगों को मालूम है, आप 4 सेलर हो, अगर आप चारों सेलर कर रहे हो तो चारों में से एक को बाय बॉक्स अगर मिल जाता है और वो होल्ड करके बैठता है तो इसका मतलब है उसको सेलिंग ज़्यादा मिलेगी, उसको क्वांटिटी सेलिंग ज़्यादा कर सकेगा, राइट। तो ये तो एक बाय बॉक्स है, इसकी स्ट्रैटेजी है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कोई हो सकता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो, आपने नहीं चेक की, आईपी कंप्लेन का मसला आ गया, ठीक है, तो आपकी अकाउंट हेल्थ ख़राब हो सकती है। वो हो सकता है आपसे अप्रूवल मांग ले, आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जिसका आपने टूल्स का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें बहुत सी एक्सटेंशंस होती है जिनमें से निकालते हैं, तो वो छोटी छोटी एक्सटेंशन से हम लोग इस्तेमाल करके चेक करते हैं कि इन ब्रांड्स की कोई पहले तो ऐसे कोई ब्रांड्स ने इन्होंने किसी पे कंप्लेन तो नहीं की, आईपी कंप्लेन। अगर आप वही प्रोडक्ट परचेज करके वही सेलिंग करते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द ब्रांड, और आप सोच रहे हो कि अगर कल को कोई मसला होता है तो मैं उसकी इनवॉइस दिखा दूंगा जो मैंने ख़रीदी है, तो इनवॉइस नहीं होती, वो इनवॉइस नहीं है जो आपने मार्ट से खरीदी है, वो रिसिप्ट है। इनवॉइस वो होती है जो आपके ब्रांड ने उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आप उसको शो करते हो, वो डिटेल चेक करता है, ठीक है, वो उसकी एक्सेप्ट कर लेता है, दैट यू कैन बी एबल टू सेल, राइट। इसमें गलत प्रोडक्ट्स अगर आप ले लेते हो, लेट सपोज के ये प्रोडक्ट है बिक रही है, अब आपने ऐसी मिलती जुलती प्रोडक्ट कहीं और से बनवा दी या बनती भी आ गई, आपको ऐसे बहुत से मिलेंगे सप्लायर जो कि फेक इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आपकी बस आप सोच रहे होगे यार ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, बड़ी डिस्काउंट में मिल रही है, ठीक है। अब डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट्स मिल रही है, आपने फ़ौरन एकदम से उठा लोगे बगैर उसकी कोई क्वालिटी चेक किए। कस्टमर बोलेगा ये क्या प्रोडक्ट दे दिया आपने, ठीक है। ऐसे कई हो चुके हैं कि अगर आप प्रोडक्ट्स अगर कहीं से परचेज कर रहे हो, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्टारबक्स का नाम सुना, कॉफ़ी, स्टारबक्स कॉफ़ी, उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं, कप्स होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव जो रेट है वो उस पर बिक रहे होते हैं, $21-20 के या $18 के भी कप्स होते हैं, $12 के भी होते हैं। लेकिन आपको सेम कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा होगा कि वही सेम टू सेम कप्स दूसरे सप्लायर दे रहे होंगे $4-4.5 $6 के अंदर। आपको लगेगा ये तो एज इट इज़ वही सेम प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पीछे होगा क्या, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होगी। अब वो कप का एक मटेरियल होता है, वो ओरिजिनल स्टारबक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है वहाँ से हो रही हो, आपने कहीं और से डिस्ट्रीब्यूटर से या ऐसे इनऑथेंटिक सप्लायर से ले ली, आपने बोला छोड़ो यार अलीबाबा से छोड़ो, मैं ईबे से परचेज करूँ। अब ईबे में तो कोई भी सेलर है, ये सेलर बन के इनके पास 100 प्रोडक्ट पड़ी होंगी, बेचो भाई। आपने देखा कि मैंने तो परचेज करना था, इनसे ले लिया, इन्होंने तो अपने पैसे बनाए, इन्होंने तो अपना सेलिंग करके निकल गए। अब आप जब अमेज़ॉन पे सेल कर रहे होगे तो हो सकता है कि आपने इन सारे कस्टमरों को जो प्रोडक्ट इनसे ख़रीद के दी वो लोग ऑथेंटिक बायर थे स्टारबक्स, आपने उन्हें ईबे की प्रोडक्ट्स इनऑथेंटिक रेप्लिका प्रोडक्ट दी। अमेज़ॉन पे सबसे बड़ा ये मसला आ जाता है, ठीक है। सो ये नहीं है कि बस हमने आँख बंद करके प्रोडक्ट उठा लेनी है, हमने प्रोडक्ट को देखते भी है। वो कैसे देखते हैं, कम यूनिट्स उठाते हैं, सेल भी हो रहे हैं अच्छे यूनिट से, इनमें कोई कंप्लेन तो नहीं आ रही। जब कंप्लेन नहीं होती, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। फिर आप ऐसी कम्युनिकेशन कर लेते हो कि जैसे ही आप इनके पास प्रोडक्ट्स आए आपने परचेज कर दिया, कोई इनवॉइस का चक्कर नहीं, कोई सच ये नहीं है। तीसरा इसमें डिसएडवांटेज एक और है,
कि अगर तो कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट में अवेलेबल है वो लाइफ टाइम अवेलेबल नहीं है, सीजनल है, अभी का डिस्काउंट लगा हुआ है, ख़त्म हो जाएगी, कल फिर डिस्काउंट लगेगा, कब लगेगा कुछ नहीं पता। लेकिन उस प्रोडक्ट के हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है, वो किसी और की प्रोडक्ट है। जब तक वो डिस्काउंट है तब तक आपका बिजनेस है, जब तक वो डिस्काउंट खत्म आपका बिजनेस एंड। अगर तो यू विल बी डिपेंडिंग ऑन द वन प्रोडक्ट, तो वी विल बी कंसिडरिंग मोर देन वन यूनिट, वन प्रोडक्ट, सॉरी वन SKU। अब हम इस पूरे डोमेन में देखेंगे कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इनके डिस्काउंट हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, आप लोग देखते होंगे डिस्काउंटेड स्टोर्स, जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं इजीली अवेलेबल, जहाँ से आप लोग परचेज करके वो सेलिंग कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छी बिकती हो, हर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट तो अच्छी नहीं बिकती। हमारी जैसे ये नहीं लगा $1 शॉप, ठीक है, $1 शॉप पे जाओ, देखो सारी प्रोडक्ट $1 पे है, लिखा तो $1 शॉप है लेकिन डॉलर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हमने तो PKR में देनी है उन्हें करेंसी। तो कहने का मकसद है वो डिस्काउंटेड शॉप है, तो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स लेके आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन वो उसका क्राइटेरिया मैच होना ज़रूरी है। तो एनेबलर से क्या किया है कि आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज के क्राइटेरिया दे दिया है, भाई ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, इतने सेलर्स होनी चाहिए, इतना PSR होनी चाहिए, इतनी रेटिंग होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट कैटेगरी को आपने चूज़ करना है, उनको आपने सेल करना है। आपने अगर वो 90% 95% भी क्राइटेरिया मीट कर जाते हो तो आपका प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं। ऐसे BAs हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हफ्ते में 3 से 4 प्रोडक्ट्स निकालने हैं, 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं, न्यूली हंट किए प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हंट करने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि अब मैंने 2 महीने 3 महीने और मैंने सर्वाइव करना है, तो जितना स्टॉक होगा मैं परचेज करके मैं बेचता हूँ। अच्छी प्रोडक्ट होगी तो अच्छी सेल होगी, अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, अगर प्रोडक्ट नहीं मसला है तो फिर सेल भी नहीं होगी। चौथा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि डिसएडवांटेज क्या मैं बोलूँ, इसका ये होता है कि आपकी ओनरशिप नहीं होती। ओनरशिप वही बात होगी कि आपका अपना ब्रांड तो है नहीं। तीसरा कौन क्या था कि तीसरा जब तक डिस्काउंटेड है तब तक आप बेच लो। चौथा आपका अपना ब्रांड है नहीं, ठीक है, आपका अपना एक ज़ाती अकाउंट है बस। कल कोई पूछेगा आपके पास क्या है, आप बोलोगे ये मेरे पास स्टोर है, स्टोर में क्या है, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। और ऐसे में कुछ अकाउंट्स को मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं, जिनमें 150 200 यूनिट्स 200 SKUs लगे हैं, 20 क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 200 को, कितनी हो गई क्वांटिटी, 20 इसके ले लिए, 10 इसके ले लिए, 15 उसके ले लिए, हमें ये सारे यूनिट्स डिस्काउंट में है, अच्छे बिकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसने हर SKUs को खरीदा। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के अपने बिजनेस मॉडल को लेके जाओगे तो आप दूसरे मॉडल्स को बीट कर सकते हो, मतलब उसमें जा सकते हो अगर आपको ये गेम समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि कोई कंपनी फॉर्मेशन के पैसे नहीं जा रहे आपके, कोई USA में LLC नहीं बनानी, कोई UK में कंपनी नहीं बनानी, ठीक, आपने सिर्फ वो पैसे आपके पास आने हैं, रेमिटेंस मंगाने हैं। फिर टैक्सेशन वाला एक मामला होता है इसमें, जब आपका कोई पैसे आते हैं आपके पास USD में, तो टैक्स कैसे फाइल करते हैं क्या होता है। तो जब भी आप कोई पैसे मंगाओगे वाइस के थ्रू पाकिस्तान में, तो वो एज अ रेमिटेंस के तौर पे आपकी AD जो होगा वो आपका अकाउंटेंट होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ भाई मैं भाई मेरा काम है ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मैं सेलिंग करता हूँ, वहाँ से मेरे पैसे आए, वो आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जो रेमिटेंस मंगाओगे वो उसमें हाईलाइटेड होती है, अकाउंटेंट आपको उस हिसाब से फिर आपका टैक्स बना देगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इकॉनमी कहाँ जा रही है, तो आप बाहर बिजनेस करके पैसे यहाँ लेके आ रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा है, आपकी इकॉनमी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके लिए होता है, यू डोंट नीड टू ओपन एन अकाउंट। अब एडवांटेज ये है कि आपको कोई USD पाकिस्तानी किसी बैंक में जाके अकाउंट नहीं खोलना है। मैंने जानकारी निज़ाम बैंक में गया, मेरा अकाउंट खोलना, HBL में गया, मेरा USD अकाउंट खोलना है, मुझे चाहिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये सारा अकाउंट आप अपने एक सेल फोन से कर रहे होते हो, आप पूरी दुनिया, अपना पूरा बिजनेस आपके सेल फोन में होता है। देखा से यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके पास इंटरनेट है ना ऐसा। अब इंटरनेट इस तरह की ऐसी चीज़ हो गई कि आप हमारी ऑक्सीजन,
ये नहीं है तो डिसकनेक्टेड है। तो आपके साथ पूरी दुनिया है, आप जो चाहो इसमें कर सकते हो, आप अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो, लेकिन असल में बिजनेस नॉलेज तो हो, ठीक है। अब वो बिजनेस नॉलेज क्या है, हम कुछ ऐसे को जानते हैं जो कि काम करके जा चुके हैं, वो हमेशा अपना जो है ना लैपटॉप कैरी करके जाते हैं, तो जब भी उन्हें फ़ोन करो या कहीं पे बात करो वो बोलते हैं। एक दफ़ा वो बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैं फैमिली के साथ आया वो। अच्छा, तो मैं एक्चुअली लैपटॉप लेके आया